नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। धान खरीदी में इस राज्य ने बनाया रिकॉर्ड, किसानों को किया 16,900 करोड़ का भुगतान। उत्तराखंड की पहाड़ियों में मिला दुर्लभ मशरूम, कैंसर से लेकर लीवर तक कई बीमारियों में उपयोगी। मध्य प्रदेश के खेतों तक पहुंचेगा पानी, 2,598 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। तेल कंपनियों पर सरकार का शिकंजा, नियम तोड़ने वालों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। किसान आत्महत्या के बाद सीएम धामी का बड़ा एक्शन, कहा 1 महीने में सब निपटाओ। धान खरीदी में इस राज्य ने बनाया रिकॉर्ड। तेलंगाना से इस बार ऐसी ही राहत भरी खबर सामने आई है, जहां खरीफ सीजन खत्म होते ही धान खरीदी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार ने न सिर्फ अब तक की सबसे ज्यादा मात्रा में धान खरीदा है, बल्कि समय पर भुगतान और बोनस देकर किसानों का भरोसा भी जीत लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीफ सीजन 2025 से 26 में तेलंगाना सरकार ने कुल 70.82 लाख टन धान की खरीद की है, जिस पर करीब 16,900 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी खरीदी मानी जा रही है। इससे पहले 2020 से 21 में 70.20 लाख टन धान खरीदा गया था। इस सीजन में 38.37 लाख टन बारीक किस्म का धान खरीदा गया, जिस पर किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस दिया गया है। करीब 14 लाख किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची और लगभग 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। राज्य भर में 8,500 खरीद केंद्र खोले गए हैं। इसकी वजह से किसानों को दूर नहीं जाना पड़ा। अच्छी बारिश, सिंचाई और सरकारी समर्थन से इस बार कुल उत्पादन करीब 1 करोड़ 48 लाख टन रहा। जानकारों का मानना है कि अगर यही व्यवस्था बनी रही तो तेलंगाना के किसान और मजबूत होंगे और खेती फिर से मुनाफे का सौदा बन पाएगी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में मिला दुर्लभ मशरूम। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा मशरूम मिला है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर औषधीय मशरूम माना जाता है। नाम है चागा मशरूम और इसकी खोज ने वैज्ञानिकों से लेकर आयुर्वेद विशेषज्ञों तक सभी को चौंका दिया। ये दुर्लभ मशरूम पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र, बालिंग, सीपू और नीति घाटी में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मिला है। इस ऐतिहासिक खोज को जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भट्ट ने अंजाम दिया है। खास बात यह है कि चागा अब तक सिर्फ साइबेरिया और उत्तरी यूरोप में ही पाया जाता था। चागा मशरूम 100 से ज्यादा पुराने भोजपत्र के पेड़ों पर उगता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन D2 और कई जरूरी मिनरल्स शामिल होते हैं। इसे कैंसर, लीवर रोग और इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद उपयोगी माना जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में ये 25 से 30 हजार रुपए किलो तक बिकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग से ये उत्तराखंड के सीमांत इलाकों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन चेतावनी भी बिल्कुल साफ है, बिना विशेषज्ञों की सलाह के किसी भी जंगली मशरूम का सेवन जानलेवा हो सकता है। 2,598 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खेतों तक पानी पहुंचाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सिंचाई की वर्षों पुरानी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2,598 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे 51,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी और हजारों किसान परिवारों की किस्मत बदल सकती है। इस फैसले के तहत बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिट मध्यम सिंचाई परियोजना को 922 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा और करीब 11,800 किसान परिवारों को फायदा होगा। वहीं नेपानगर तहसील की नावथा वृद्ध सिंचाई परियोजना पर 1,676 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 22,600 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसानों की आमदनी मजबूत होगी। इसके साथ ही जनजातीय इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। तेल कंपनियों पर सरकार का शिकंजा। रसोई का तेल जो महंगा होता है तो सबसे पहले असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है और जब बाजार में पारदर्शिता नहीं होती तो सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी चिंता के बीच केंद्र सरकार ने खाद्य तेल सेक्टर में बड़ा एक्शन लिया है और नियम तोड़ने वाली बड़ी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक कुछ कंपनियां अनिवार्य मासिक उत्पादन विवरण जमा नहीं कर रही थी, जबकि उन्हें कई बार ईमेल और रिमाइंडर भेजे गए थे। सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन माना है और साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो निरीक्षण, जुर्माना और माल की जब्ती तक कार्यवाही हो सकती है। कंपनियों को 7 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने पक्ष रखें। जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सख्त कदम तय है।
सरकार ने हाल ही में वोपा 2025 लागू किया है, जिसके तहत सभी खाद्य तेल यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन और मासिक डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। जनवरी 2026 से कई राज्यों में निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि सही जानकारी से नीति मजबूत होगी और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। किसान आत्महत्या के बाद सीएम धामी का बड़ा एक्शन। काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या ने उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। सुखवंत ने हल्द्वानी के गोलापाड़ स्थित एक होटल में खुद को गोली मार ली थी। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव पर 26 से 27 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, ये उस दर्द की चीख थी जो सालों से दबा था। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे और एसएसपी ने आईटीआई कोतवाली प्रभारी, एसआई और पूरी चौकी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब बड़ा फैसला लेते हुए जमीन विवादों के खिलाफ सख्त अभियान का ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर राज्य के सभी लंबित जमीन विवाद निपटाए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ को मिशन मोड में अभियान चलाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा खुद मुख्य सचिव करेंगे। जरूरत पड़ने पर तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां भी बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।